थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो काफी लंबे चौड़े एरिया में ये जो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अभी मौजूद है हम लोगों की आन बान शान, हम सभी लोगों की पहचान गोला में। अभी के दौर का जो गोला है वो 19वीं सदी या 20वीं सदी का नहीं है, ये गोला 21वीं सदी का है। आज के दौर के गोला में आपको मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन या कंप्यूटर सेंटर या आप कहने किसी भी प्रकार का कोचिंग सेंटर की जरूरत हो तो आपको रांची, हजारीबाग या किसी भी तरह के अलग अलग शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो गोला है वो काफी मॉडर्न गोला है। टेक्निक कॉलेज भी गोला में है, कंप्यूटर सेंटर भी गोला में है, साइंस या कॉमर्स या किसी भी प्रकार का कोचिंग सेंटर गोला में है। और इसी के पहल को कहते हुए अभी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है गोला के सागर, जिन्होंने अपने पहल को बढ़ाया है, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर तो गोला में था ही या कोचिंग सेंटर गोला में था ही। लेकिन आप लोग अगर देखे होंगे कि होता क्या है कि लोगों को सेंटर्स तो मिल ही जाते हैं, इंस्टीट्यूट तो मिल ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है। काफी लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, घर आते हैं, घर में नहीं पढ़ पाते हैं। नेचुरल बात यही है कि आप कितना ही कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लें, अगर आप खुद से नहीं पढ़ाई करते हैं तो सही मायने में आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आप पढ़ाई का माहौल बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सिंगल रूम में भी रहते हैं तो भी दिक्कत होता है, क्योंकि जो है सिंगल रूम लेकर के रह पाना दिक्कत है। और अगर दोस्तों के साथ रहते हैं तो कभी मस्ती मजाक में आपका समय बीत जाता है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए सागर जो है एक अच्छी पहल किए हुए हैं, और गोला में एक ऐसे जगह के, एक ऐसे इंस्टीट्यूट का, एक ऐसे लाइब्रेरी का जो है इन्होंने स्थापना किया है, जहाँ पे पढ़ाई का माहौल रहेगा, एयर कंडीशनर आपको सुविधा दी जाती है, साथ ही साथ वाईफाई दी जाती है और लाइट्स दी जाती है, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को लेकर के भी इनका पहल चल रहा है। तो इस प्रकार का चीज का इन्होंने स्थापना किया है। इनसे कुछ जानते हैं और बात करते हैं, और साथ ही साथ इनका लाइब्रेरी भी हम लोग देखेंगे और रिव्यू करेंगे कि क्या सचमुच में ये पढ़ने लायक है या नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपको कहाँ से ये थाउट आया कि इस तरह की चीज खोलना चाहिए? क्योंकि अभी से पहले गोला में अलग अलग प्रकार के विषयों को पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन माहौल पैदा करने का जो सोच आप में आया, ये कहाँ से आया? सर मैंने देखा है कि सर बहुत सारे बच्चे यहाँ के गोला के सब रांची, हजारीबाग, रामगढ़ जा के रह के रूम रेंट वहाँ लगा के वहाँ पर जाके लाइब्रेरी जाके पढ़ रहे हैं। उनको यहाँ पर गोला में पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जब जगह है तो मैं उनके लिए खोल देता हूँ कि जिससे यहाँ की लाइब्रेरी ज्वाइन करे और शांतिपूर्वक आके यहाँ पर पढ़ पाए। अच्छा, तो ये इनकी पहल है। सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं और भी कुछ बातें हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो काफी लंबे चौड़े एरिया में ये जो कह सकते हैं ये जो जोन है ये फैला हुआ है, जहाँ पे लोग आकर के पढ़ सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे माहौल बनता है। किसी तरह का कहीं पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, चाहे फैन की बात करें, चाहे लाइट की बात करें, चाहे फिर एसी की बात करें, हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे वाईफाई दिया गया है। सही मायने में यहाँ आपको कोई टीचर्स नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ाई का माहौल पैदा करने वाला वो माहौल मिलेगा, जहाँ पे जाने के बाद आपको पढ़ने का इच्छा करेगा। तो कितने दिन हो गए हैं आपको इसको खोले हुए? मैंने सर वो 1 सितंबर को ओपन किया था। 1 सितंबर को ओपन किया था, तो 7-8 दिन पहले ही ओपन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कभी इसका ओपनिंग ही चल रहा है। अभी तक कितने बच्चे आपके यहाँ जुड़ चुके हैं? 15 सर। 15 बच्चे। तो 15 बच्चे जुड़ चुके हैं। सही मायने में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो इस तरह के माहौल का तलाश करते ही करते हैं, है ना? तो ये एक अच्छी पहल है। और आपने क्या चार्जेज रखा हुआ है? सर जैसे कि सर 4 शिफ्ट चलेगा सर, पर शिफ्ट रहेगा 4 आवर्स का। तो 1 शिफ्ट का जो 4 आवर्स का जो चार्ज है 300 रुपीज मंथली है। अगर कोई बच्चा अगर 2-3 शिफ्ट अगर एक साथ लेता है तो उनको ऑफर भी मिलेगा यहाँ पर अगर आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे आके जब 4 घंटा बिताते हैं, 4 घंटा बिजली का यूज करते हैं, 4 घंटा इनके टेबल कुर्सी का यूज करते हैं, 4 घंटा इनके एसी का यूज करते हैं, तो उस 4 घंटे का नहीं बल्कि पूरे महीने भर में आपको 300 रुपया पे करना है। और साथ ही साथ अगर आप 2 शिफ्ट लेते हैं, यानी मॉर्निंग में आप 4 घंटा बिताते हैं और साथ ही साथ अगर आप इवनिंग में भी अगर आप 4 घंटा बिताते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऑफर देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति है। पानी की सुविधा की बात कर लें या किसी और तरह का सुविधा, ये सब कुछ यहाँ पे मिला हुआ है। अगर हम आपको यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाने की कोशिश करें तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो टेबल्स जो है वो काफी अच्छे क्वालिटी में बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये जो चेयर्स है जिसमें आप कभी थकेंगे नहीं, आराम से आप बैठ सकते हैं। ये कोई टेंट हाउस का चेयर नहीं है बल्कि स्टडी चेयर है, जिसको ध्यान में रख के यहाँ पे इसको बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप
आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए स्विच भी मिलता है, साथ ही साथ लाइट भी मिलता है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान रख के इन्होंने इस चीज़ का तैयार किया है। तो यहाँ पे अभी जो है कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग ऑफ टाइमिंग है जिस समय हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। इसी की वजह से यहाँ पे अभी कुछ बच्चे ही हैं जो कि देखिए अभी अपना स्टडी कर रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। अदरवाइज जो 15 बच्चे हैं वो लोग जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे आते हैं। ज़्यादा देखिए डिस्टर्ब करना तो सही बात नहीं है बच्चों को, लेकिन चूंकि थोड़ा सा रिव्यू लेना जरूरी है इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब जरूर करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? पवन महतो। पवन महतो नाम हुआ। कहाँ से आते हैं? हारूबेड़ा। हारूबेड़ा से आते हैं। हारूबेड़ा आप लोग जानते होंगे, निमरा जाने वाला रास्ता में पड़ता है और वहाँ से ये यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। कहाँ रहते कहाँ हैं? वही घर से आते हैं। घर से यहाँ पे आते हैं। तो देख लीजिए ये जो हारूबेड़ा है या फिर नेमरा जाने वाले जो रास्ते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पे लोग जो है खासतौर पे मेहनत मजदूरी करने वाले ही लोगों की तादाद है, ज्यादातर मजदूर लोग ही होते हैं। तो कितने दिनों से आप आ रहे हैं? हो गया 1 सप्ताह। 1 सप्ताह हो गया, यानी स्टार्टिंग टाइम से ये आ रहे हैं। तो कौन से शिफ्ट में आप हैं? कितने बजे से कितने बजे आते हैं? 10 बजे से 6 बजे। 10 बजे से 6 बजे। तो हारूबेड़ा से आप कौन चीज में आते हैं, बाइक में या फिर साइकिल में? साइकिल में आते हैं। हारूबेड़ा से भैया अभी देखिए साइकिल में आते हैं। और क्या लगता है यहाँ पे जो आप इन 7 दिनों में आपने जो एक्सपीरियंस किया पढ़ाई को लेकर के, वो कैसा था आपका? यहाँ पे आने के बाद आपको अच्छा कुछ समझ में आता है या घर में ही ये काम हो जाता था? मैं यहाँ से आने के बाद सुविधा मिलता रहता, समझ में आता है। अच्छा समझ में आता है। तो ज्यादातर आप ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर करते हैं? हाँ, और हाँ, ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर करते हैं। तो ये भैया का रिव्यू था, ठीक है, जिन्होंने हर बात को बहुत अच्छे से रखा है। हारूबेड़ा चूंकि यहाँ से अगर हम लोग पकड़े तो कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और साइकिल से भैया आते हैं। तो आप लोग जो गोला के अंदर के जो लोग हैं, यानी आप कह लें सोसो के, मगनपुर के, चाड़ी के या फिर आप कह लें गोला के, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक मौका हो सकता है। क्योंकि स्टडी का माहौल बना पाना सबके बस की बात नहीं। टीचर्स आपको लाख समझा दें लेकिन स्टडी का माहौल आपको खुद ही बनाना होता है। तो जरूर से इस जगह पे आप एक बार विजिट करें, देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो जाहिर सी बात है कि आप ज्वाइन भी करें। और इनका जो है कि आपको नंबर और एक बड़ा सा पोस्टर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये पोस्टर में आपको फी और इनका एड्रेस सारा कुछ लिखा हुआ है। आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं कि इंक्वायरी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एड्रेस की बात करें तो जब आप गोला रजरप्पा चौक से रजरप्पा की तरफ बढ़ते हैं, यानी ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, तो बीच में आपको एक भारत फर्नीचर नाम का एक शॉप दिखाई देता है, काफी फेमस बड़ा शॉप है। और वहां से जब आप अपोजिट साइड में देखेंगे तो एक रोड जो है वो कब्रिस्तान की तरफ गया हुआ है, उसमें आपको थोड़ा दूर तक आना है, 300-400 मीटर के आसपास, और उसके बाद आपको ये जो सेंटर है वो आपको दिखाई दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, जो लोग जरूरतमंद है उन तक पहुंचना चाहिए। अंत में कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर? यस सर, कि अगर आप पढ़ाई के इच्छुक है, अगर आपको अच्छा माहौल चाहिए तो यहाँ पर आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बने रहिए।